भारत के खिलाफ चाइना ने रोबोटिक हथियार तैनात कर दिए हैं और भारत से लगी अलग अलग सीमाओं पर और भी रोबोट तैनात करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तमाम बड़ी खबरें, बैनुल अक़वामी तमाम बड़ी खबरें आपको आसान और सिंपल जबान में बताई और समझाई जाती है विद प्रूफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो याद रखिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको रोज दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं मिलती रहेंगी। दोस्तों, चाइना ने भारतीय बॉर्डर पर रोबोटिक कुत्ते तैनात कर दिए हैं और इसकी तैनाती बढ़ा रहा है। अभी कुछ वक्त पहले रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देता हुआ चाइना नजर आया था, जिसमें रोबोट जो कुत्ते हैं उनकी मास ट्रेनिंग दी गई थी, यानी उनको ट्रेन किया गया था, उन पर टेस्टिंग की गई थी, एक टारगेट को उड़ाकर देखा गया था। गलवान से लेकर लद्दाख के लगे हुए बॉर्डर तक चाइना रोबोटिक कुत्ते तैनात करना चाहता है। सवाल यह है कि क्यों? 2020 में इंडियन आर्मी और चीन की आर्मी से टकराव हुआ था गलवान में, तो लगभग 40 जवान उनके मारे गए थे, 20 हमारे मारे गए थे। वहां पर चाइना को यह समझ में आया कि -10 डिग्री, -4 डिग्री, -20 डिग्री, -5 डिग्री ऐसे खतरनाक ठंडी इलाके हैं जहां उनके सैनिकों को, चीनी सैनिकों को ऑक्सीजन तक ठीक से नहीं मिलता। लड़ने के बजाय वो उल्टा अपनी ताकत खो देते हैं, ठंड के मारे अकड़ जाते हैं, बॉडी फुर्तीली नहीं रहती। इन तमाम सभी चीज़ों को देखने के बाद चाइना ने भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाकर उन इलाकों में जहां चीन के सैनिक ठीक से लड़ नहीं सकते, वहां पर रोबोटिक कुत्ते तैनात कर दिए हैं। आइए, ये जो रोबोट वाले कुत्ते हैं बताता हूं कि ये कितने खतरनाक हैं। ये एक कुत्ता 20 सैनिकों पर भारी है। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। ये जो कुत्ता है रोबोटिक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और ये हाई क्वालिटी, हाई सेंसर कैमरा से लैस है। जितनी देर में एक सैनिक हमला करने के लिए तैयार होगा, उतनी देर में ये हमला करके वहां से फरार भी हो जाएगा। ये रोबोटिक कुत्ता जो है, ये इतना खतरनाक है कि ये हमला करने में, जासूसी करने में और एक साथ दर्जनों दुश्मनों का सामना करने में सक्षम है। लेजर हथियार से भी लैस है, फायरिंग भी करता है, आग भी उगलता है। कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो भारत के लिए अब ये एक रोबोटिक कुत्ता मुश्किल खड़ी करने वाला है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये जानकारी इतनी बड़ी है, किसने दी? ये जानकारी भारतीय एजेंसियों को मालूम है, भारत सरकार को बता दिया गया है। भारत की रक्षा एजेंसियां इस बात को खुद भारत के रक्षा मंत्री तक पहुंचा चुकी हैं। गलवान में चाइना जानता है कि दोबारा से टकराव हुआ तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। चाइना ने अपने रोबोटिक कुत्ते तैनात करके अपने सैनिकों की मौत के आंकड़ों को लगभग ख़त्म कर दिया है। जब उसकी तरफ से सैनिक ही नहीं हैं, रोबोट हैं, तो हम कितना भी उस पर हमला करें, उसके सैनिकों का नुकसान तो होगा नहीं। बहरहाल, भारत के खिलाफ चीन का यह सबसे बड़ा कदम है, जो आज की तारीख का सबसे खतरनाक कदम भी है। सोलोमन आइलैंड एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा। चाइना का दबदबा ज़्यादा है वहाँ पे। सोलोमन आइलैंड चीन के साथ है। सोलोमन आइलैंड में चीन की मौजूदगी और चीन की पुलिस भी है। ऐसे में सोलोमन के पास जो देश है ऑस्ट्रेलिया, उसको चीन से खतरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच ऐसे ही है। ऐसे में पहली बार ये इतिहास में हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका ने अपने खतरनाक जंगी जहाज युद्धपोत को तैनात कर दिया है समुद्र में ऑस्ट्रेलिया की। किसका खतरा देखते हुए? सोलोमन आइलैंड से ऑस्ट्रेलिया को खतरा देखते हुए। ऑस्ट्रेलिया को इतना डर सता रहा है कि अब वो
अमेरिका के साथ मिलकर जंग की तैयारी भी करना शुरू कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया की ही सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर हिमरास मिसाइलें दागी हैं और कई तरह की उसने जंगी ड्रिल की है। उधर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का कॉलर पकड़कर झकझोर दिया है। अमेरिका को तगड़ा झटका देते हुए हंगरी के प्रधानमंत्री ये बोले हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी मुसीबत ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो मानना ही नहीं चाहता है कि चाइना अमेरिका से हर फील्ड में आगे निकल चुका है। चाइना इस वक्त सुपर पावर हो चुका है, हर चीज़ में चाइना अमेरिका से आगे है और अब दूसरे नंबर पर दुनिया में पावर में और हर चीज़ में अमेरिका आ गया है। इस बात को एक्सेप्ट ना करके अमेरिका आने वाली जंग को न्योता दे रहा है। चाइना का भौकाल तो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे उसकी दादागिरी बढ़ रही है, हथियार बढ़ रहे हैं तो भौकाल भी बढ़ ही रहा है। ऐसे में ब्रिटेन के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन चाइना का ये सब भौकाल, जिद, अड़ियलपन और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इन सबको चीन से उखड़ा हुआ देखकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। उधर ताइवान ने अपने देश को बचाने के लिए चीन के खिलाफ जो ड्रिल की है, वो ड्रिल की वीडियो मेरे पास मौजूद है, देखेंगे आप? देखिए फिर। अब ताइवान ने देखिए, अगर आपके पास दम हो तो आप उकसाओ, आपकी औकात नहीं है और दूसरे में फूल रहे हो तो फिर होगा क्या। ये ताइवान ने अपना दम दिखाने की कोशिश की तो चाइना ने पहली बार ताइवान के बेहद करीब चाइना की सबसे ताकतवर मिसाइल DF-17 और DF-26 तैनात कर दी है। एक DF-17 से ही चाइना पूरे ताइवान को राख बना सकता है। अब दूसरा एक मुल्क है पेरू, नाम सुना होगा। पेरू में वहां के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वही परेशानी है, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, उसको लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं पेरू के लोग और प्रदर्शनकारियों और पुलिस सिक्योरिटी में झड़प भी हुई है।
पाकिस्तान को एक बड़ी राहत मिलने वाली है और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान एक बड़ी डील तेल की, ऑयल रिफाइनरी की करना चाहता था 2014 से सऊदी अरब से। यह है $14 बिलियन की डील। शहबाज शरीफ की सरकार को यह कामयाबी मिलने वाली है। सऊदी अरब इस मुद्दे पर अब बात कर रहा है। 14 बिलियन की डील पाकिस्तान के साथ जल्द सऊदी अरब की होने वाली है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लियर दबे अल्फाजों में कह दिया है कि आपको IMF की शर्त माननी होगी, यानी महंगाई, टैक्स, गरीबों पर, पाकिस्तानियों पर टैक्स का बोझ डालना होगा और हर चीज़ महंगी करनी होगी। IMF की यही शर्तें हैं। साथ में अमेरिका ने यह भी झाड़ लगाई पाकिस्तान को कि आपके यहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए अमेरिका के, बाइडन के जो ख़ास एडवाइज़र हैं शाहिद अहमद ख़ान, उन्होंने पाकिस्तान को झकझोड़ कर रख दिया है, बहुत ज़्यादा जलील किया है, ख़ासकर इमरान ख़ान को। उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त सबको मौका मिला है पाकिस्तान पर हंसने का। साथ में उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लोन उनको मिला है, हमारे लेटर IMF को लिखने की वजह से मिला है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उन तमाम देशों से अपने रिश्ते ख़राब कर लेता है जो भी उनकी मदद करता है। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए, यानी हमारे लिए एक अहम देश है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के रिश्ते काफ़ी गहरे हैं। इस चीज़ को देखने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक अहम देश है। मेरे दोस्तों, मेरे चेहरे पर मुस्कान देख के आप समझ सकते हैं कि अब मैं कुछ आपको ऐसी खबर बताने वाला हूँ। मुझे तो हंसी आ गई, आपकी भी निकल जाएगी। 20 साल तक अमेरिका और तालिबान बुरी तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े। अब क्या है? अब यह है कि पिछले 20 सालों से अनार के जूस का प्रोडक्शन करता आया है अफ़गानिस्तान। उसका नाम अफ़गानिस्तान में शिफा है। शिफा नाम से वो अनार का जूस जो है बिकता है। 20 साल लड़ने के बाद अमेरिका और तालिबान के, अब तालिबान, ये बस पे आप 2 झंडे देखिए, तालिबान और अमेरिका का झंडा लगा है। 20 साल लड़ाई झगड़े और दंगे और फसाद के बाद तालिबान अमेरिका को अपनी कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। वही कोल्ड ड्रिंक जो यहाँ अफगानिस्तान में शिफा नाम से बिक रही है, वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक, अमेरिका में सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से बिकेगी। अब आप सोच के देखिए, ऊपर से इतना लड़ रहे थे, अंदर से तालिबान को मान्यता तो नहीं दी, लेकिन तालिबान से ये डील कर चुके हैं। अब मेरे मन में ये आ रहा है कि तालिबानियों को कुछ पता नहीं है, कुछ मिलाकर अगर निमट जाएंगे वहां अमेरिका में हजारों। अफगानिस्तान की सरजमीन में, उसकी ज़मीन के नीचे बहुत सारा लिक्विड है, जिसमें सोना है, तांबा है, पीतल है, कई तरह की चीज़ें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लिथियम। अमेरिका उसको निकालना चाहता था, लेकिन अमेरिका अब निकाल नहीं सकता। चाइना की उस लिथियम पर बहुत गहरी नज़र है। चाइना ने $10 बिलियन का ऑफर भी अफगानिस्तान को कर दिया, लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमें इस डील में इतनी जल्दी नहीं है। लिथियम भागा थोड़ी ना जा रहा है, जब हमको करना होगा तब हम डील करेंगे। अफगानिस्तान में भी दोस्तों खतरनाक बाढ़ आई है, सैलाब आया है, जिससे अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों अभी घायल हैं और हजारों लापता। लाखों लोग इस वक्त बेघर हैं। हालात मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूं। सूद कारा सूद 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 प्यार بس وحشت و دهشت پرکن الله پاک ټول تاجرونه ورکړي او کور نه دلسه کورونه بس ډک راس خلک ډېر تلفات ځاني ان شاء الله نه ګڼول یو موټر وته बेचारा लफास हो। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया कि अफगानिस्तान में ISIS यानी दाइश मौजूद है। तालिबान ने तुरंत ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि अगर ईरान के पास सच में कोई जानकारी है ISIS की तो हमसे शेयर करें, हम कार्रवाई करेंगे।
दोस्तों, नेपाल के रास्ते दो चीनी नागरिक जो बाप बेटे हैं, नेपाल के रास्ते बिना पासपोर्ट बिना वीजा भारत घुसने की कोशिश कर रहे थे। 21 दिन पहले भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए थे। इस बार भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया बॉर्डर से ही। नेपाल के रास्ते ये घुसना चाह रहे थे भारत के अंदर। इन लपरझंटसों को ये नहीं पता भाई, मुन्ना ऐसे नहीं आते। हमारे यहाँ आने के लिए लीगल तरीके से आपको पबजी खेलना पड़ेगा। पबजी खेलोगे, यहाँ इश्क लड़ाओगे या कुछ भी। सीमा हैदर तो याद है ना, कुछ कमाल है यार। ये गिरफ्तार हो गए बॉर्डर पर और सीमा हैदर पुचुक से अंदर आ गई। वाह, यहां पर समझ लीजिए कि सीमा हैदर कितनी शातिर और कितनी खतरनाक है। या तो वो बहुत ज्यादा चालाक है या हमारी जांच एजेंसियां सिक्योरिटी फेल है। यहां तो पकड़ लिया, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सिक्योरिटी कमजोर नहीं। बात आई है तो बात कह रहा हूं, बात निकली है तो बात रख रहा हूं। सोचिए, हमारी सिक्योरिटी में कमी नहीं है, वो सीमा हैदर कितनी चालाक है। ग्रीस में तस्वीर देखिए, ग्रीस में आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। 6 दिन से लगातार आग बढ़ती जा रही है। 30,000 लोगों को निकाला गया है और ग्रीस में हर चीज इस वक्त ठप हो चुकी है। लाखों लोग बेघर और परेशान हैं और लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। यह थी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।